हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित फैक्ट्स। पहला है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा, जी हाँ मालूम ही होगा महाराष्ट्र में है, को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा था? तो विष्णुधर वाकंकर ने ऐसा किया था, भीमबेटका गुफा से संबंधित। अगला है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई, ये अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? जी हाँ, एग्रोनोमोई को याद रखिएगा, ये मार्ग निर्माण मतलब पथ जो जिसका निर्माण करते थे उससे संबंधित थे एग्रोनोमोई। अगला है, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय। तो वो है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु को श्री पर्वतीय कहा गया है। अगला है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस वक्त कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह था। अगला है, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, मार्कंडेश्वर मंदिर को। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। अगला है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? जी हाँ, खारवेल के बारे में जानकारी देता है। अगला है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से। किस लेख से? अयोध्या लेख से। अगला है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरल मंजिल, तो खैरल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने। किसने? माहम अनगा ने। मालूम ही होगा, मुगल बादशाह अकबर के समय की बात है। अगला देख लेते हैं, जौनपुर राज्य, जी हाँ जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। हुसैन शाह। नेक्स्ट है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किनको दी गई थी? अमोघ वर्ष की। अमोघ वर्ष की। आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तरों को। पहला है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? नाम से ही ध्यान है, CR चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। अगला है, द राइज एंड ग्रोथ द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। कौन है? बिपिन चंद्र। और बिपिन चंद्र की किताब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते ही होंगे। अगला है, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में किसे भेजा गया? NM जोशी। किनको? NM जोशी जी को। मालूम ही होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? जी हाँ, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने। अगला है, उस विदेशी पत्रकार का क्या नाम था जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया? जी हाँ, वेब मिलर। वेब मिलर उस वक्त गांधी जी काफी चर्चा में बने हुए थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? आपको पता ही होगा, उपाधियां दी जाती है, राय दुर्लभ, राय बहादुर, नाइटहुड उपाधियां दिया जाती थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था जब 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 18 में है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को। अगला है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी ने लिखी? लाला हरदयाल ने। कौन सी? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। नेक्स्ट है, 1924 में बंबई में, जी हाँ, जो जिसका नाम अभी क्या है? मुंबई, पहले बंबई कहा जाता था। तो बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर ने। 1924 महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी वर्ष
एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कहाँ? बेलगाम कर्नाटक में, ठीक है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस एन सेन। कौन था? एस एन सेन। मतलब ये सरकारी राइटर था, आप ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति 226 देता है और सुप्रीम कोर्ट को देता है 32? ये याद होना चाहिए, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त या नामांकित करता है? केंद्र सरकार करेगी, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। नेक्स्ट है, जुंगा पिठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? असम की है। जुंगा पिठिया असम की है, ठीक है। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? संसद में अधिनियम लाके इसको बढ़ाई जा सकती है। स्टार्टिंग में तो 7 था, ठीक है, तो इसको बढ़ते बढ़ते अभी 33 के लगभग लेके आया जा चुका है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एससी और जनजातियों एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 370। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो राज्य पूर्ण गठन अधिनियम 1956, और जिसके तहत ही आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया था। और दूसरा राज्य कब बनाया गया? 1960 में। वो राज्य था गुजरात, जिसको महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया था। यानी कह सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र बन गया था 1960 में। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रिट जारी किया। इसे क्या कहा जाएगा? निषेधाज्ञा। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंततः किस तारीख को हस्ताक्षर किया गया था? ये डेट था 24 जनवरी 1950 को, जब साइन कर दिया गया फाइनली रूप से। नेक्स्ट है, भारतीय वन सेवा आईएफएस कब बनाई गई? 1966 में। कब बनाई गई? 1966 में। और इसके 2-3 साल बाद इसरो की स्थापना हो गई थी। कब? 1969 में, 15 अगस्त। ठीक है, आगे देखते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत से आप वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत। और स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, 356। और सेंट्रल इमरजेंसी मतलब पूरे देश में लगा सकते हैं सेंट्रल इमरजेंसी 352। 356, ये तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तीनों को याद रखें। बढ़ते हैं अब विश्व का और भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग बताना है जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। अधिकेंद्र पे सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है, महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज्यादा है? जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो आपको कहाँ मिलेगी? दक्षिण अमेरिका में मिलेगी एंडीज। और इसी पर्वतमाला पे यहाँ पर आप देखेंगे विश्व की सबसे हाईएस्ट ज्वालामुखी वगैरह आपको दिखेगी। लेक टिटिकाका देखेगी, जो सबसे हाईएस्ट नौगम्य लेक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता था? जिम्बाब्वे, बताइए। जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी रोडेशिया। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? जी हाँ, विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील।